सवाल नंबर 1, लड़कियां गालियां क्यों देती है। सवाल नंबर 2, बैठे बैठे पैरों को क्यों नहीं हिलाने चाहिए। सवाल नंबर 3, मोबाइल का डाटा हमेशा ऑन रहने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 4, सांप गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटता। सवाल नंबर 5, लोग सर्दियों में ज़्यादा सेक्स क्यों करते हैं। सवाल नंबर 6, लोगों को शमशान या कब्रिस्तान से इतना डर क्यों लगता है। सवाल नंबर 7, महिलाओं को कितने समय बाद शारीरिक संतुष्टि मिलती है। और सवाल नंबर 8, लव मैरिज करने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 1, लड़कियां गालियां क्यों देती हैं। दरअसल समाज के बदलते ताने बाने पर हुए एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में इन दिनों लड़कियां काफ़ी बेबाक और बिंदास हो गई हैं। महानगरों और उभरते शहरों में आमतौर पर लड़कियां ग्रुप में रहती है तब गालियां ज़्यादा देती हैं। कॉलेज और सोशल गैदरिंग में बातचीत के दौरान अक्सर लड़कियां बिंदास बोलते हैं। कई बार इन गालियों का स्तर लोगों की मौजूदगी में भी प्रभावित होता है। जैसे अगर लड़कियां किसी सार्वजनिक स्थान पर है और आपस में बात कर रही है तो उनकी गालियां उन गालियों से अलग होती है जो वह अपने ग्रुप में देती है। बड़े शहरों में लड़कियां पब्लिक प्लेस में भी गालियां देने में परहेज नहीं करती। जैसे ट्रेन या बस में जब लड़कियों की किसी से झड़प हो जाए, सड़क पर किसी से टक्कर हो जाए तो वह माँ और बहन की गालियां देने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। एक दूसरे के बॉयफ्रेंड की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात करते हुए भी अक्सर लड़कियां एब्यूसिव हो जाती है। इसके अलावा लड़कियों के बीच अश्लील एसएमएस भी आदान प्रदान भी आम बात हो गया है। इनमें खासतौर पर अश्लील चुटकुले होते हैं। कई बार तो लड़कियों द्वारा अपने पुरुष मित्रों को भी ऐसे एसएमएस भेजे जाते हैं। सवाल नंबर 2, बैठे बैठे पैरों को क्यों नहीं हिलाना चाहिए। दरअसल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैठे बैठे पैरों को हिलाने की आदत होती है। उन्हें अक्सर अपने घर के बड़े बूढ़ों से ऐसा नहीं करने की सलाह भी दी जाती होगी। कुछ लोग इसके पीछे के कारणों को जानते हैं तो कुछ लोग इस चली आ रही परंपरा को मानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति बैठे बैठे पैर हिलाता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। ऐसा करने में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है जिससे कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर पूजा या किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों को करने के समय पैरों को हिलाना ज़्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से उस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। दरअसल मान्यता यह भी है कि शाम के समय पैर हिलाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है जिससे कि कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है इसलिए उनके नाराज होने से धन संबंधी सभी तरह के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार शाम के समय माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए आती है इसलिए इस समय पैर हिलाना काफ़ी अशुभ माना जाता है। सवाल नंबर 3, मोबाइल का डाटा हमेशा ऑन रहने के क्या नुकसान होता है। दरअसल इसके कई नुकसान होते हैं जैसे कि नंबर 1, डाटा की धीरे धीरे खपत होती जाएगी। नंबर 2, बैटरी की भी खपत होती जाएगी। नंबर 3, मोबाइल का तापमान बढ़ जाएगा। नंबर 4, अगर मोबाइल चार्जिंग पर है तो चार्जिंग धीरे धीरे होगी। नंबर 5, बार बार नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो आपके या आपके आसपास किसी और को परेशान करते रहेंगे। सवाल नंबर 4, सांप गर्भवती महिला को क्यों नहीं काटता है। दरअसल प्रकृति ने हर प्राणी को अपना जीवन जीने के अनुसार कुछ विशेष कलाएं प्रदान करी हैं। जैसे परमात्मा ने हम मनुष्य को भाषा का प्रयोग कर एक दूसरे की विचारों को जानने समझने की कला प्रदान करी है, वैसे ही हर प्राणी को कुछ विशेष प्रकार की विधाएं प्रदान करी हैं। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक कारण यह भी संभव है कि महिला गर्भवती के पश्चात कुछ ऐसे तत्व निर्माण होता है जो गर्भवती महिला को एक विशेष दर्जा देता है। उस समय रंग का बदल जाना, रुचि बदल जाना, भाव बदलना आम बात है और सर्व को यह बदलाव समझ में आता हो इसलिए वह नहीं काटता हो। सवाल नंबर 5, लोग सर्दियों में ज़्यादा सेक्स क्यों करते हैं। दरअसल सेक्स हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी होता है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष। इस पल को हर कोई यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी करता है। कुछ लोग तो सेक्स करने के लिए हमेशा ही तैयार होते हैं और कुछ अपने मूड पर निर्भर रहते हैं। ऐसी ही बात करें सर्दियों के मौसम की तो सभी को अच्छा लगता है और इसी में कपल्स एंजॉय भी कर लेते हैं। दरअसल एक रिसर्च की गई है जिसमें यह बात सामने आई है कि सर्दियों में सेक्स करना बेस्ट और मज़ेदार होता है। जो लोग इसका मज़ा सर्दियों में ज़्यादा लेते हैं वो इसे बखूबी ही जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण हैं। नंबर 1, सर्दी का मौसम ही ऐसा मौसम है कि हर कोई अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता है। बाहर की ठंडी हवाओं से जब घर आने के बाद पुरुष की सेक्स इच्छा करने की इच्छा बढ़ जाती है इसलिए सर्दी के दौरान पुरुष काफ़ी मूड में रहते हैं। नंबर 2, रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि अगर ठंड ज़्यादा हो और आप बाहर भी नहीं जाना चाहते तो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना एक बेहद
ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, सर्दियों में आप हॉट वाटर शावर ले सकते हैं और इससे सेक्स का मज़ा दोगुना हो जाएगा। गर्मियों में आइस क्यूब आपको मज़ा देती है, उसी तरह सर्दी में आपको हॉट वाटर शावर मज़ा दे सकता है। नंबर 4, रिसर्च में यह भी कहा गया है कि सर्दी में जो लोग मोजे पहनकर सेक्स करते हैं वो ज़्यादा इंजॉय कर पाता है। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है और पैरों की रक्त वाहिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे आपको बेहतर ऑर्गेज़म भी मिलता है। सवाल नंबर 6, लोगों को शमशान या कब्रिस्तान से इतना डर क्यों लगता है? दरअसल शमशान या कब्रिस्तान का नाम सुनते ही किसी के मन में भी डर घुस जाएगा। इस पर भी अगर उसे रात को इन स्थानों पर जाने या इनके पास से जाने के लिए कहा जाए तो वो बेचारा मर ही जाएगा। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या मानते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के जानकारों के अनुसार शमशान अथवा कब्रिस्तान ऐसे स्थान है जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। असल समस्या इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आती है। दरअसल इन स्थानों पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने आए लोग दुख और शोक में विलाप करते हैं, जो कि यहाँ के माहौल को नकारात्मक बना देती है। लंबे समय तक ऐसा होते रहने से यहाँ ऊर्जा प्रचंड मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। जिनकी मानसिक शक्ति प्रबल या जिन लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति है उन पर ऐसी चीज़ों का असर कम होता है। इसके विपरीत जो लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं उन पर ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा जल्दी हावी हो जाती है। इस पर भी अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो इन शक्तियों का उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है और वो इनके वश में हो जाता है। रात को जबकि दिमाग भी एकीकृत होता है और नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रबल होती हैं, शमशान की नकारात्मकता शक्ति जल्दी ही व्यक्ति पर हावी हो जाती है। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी किसी सकारात्मक वाले स्थान या तीर्थ स्थल पर ले जाया जाए या उसे उस माहौल से बाहर निकाला जाए। सवाल नंबर 7, महिलाओं को कितने समय बाद शारीरिक संतुष्टि मिलती है? दरअसल बहुत से कपल्स खासकर पुरुषों को इस बात की टेंशन रहती है कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स जल्दी खत्म हो जाता है। कई बार महिला भी इस बात को लेकर परेशान हो जाती है कि उनके पार्टनर सेक्स में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते, जिससे उन्हें पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सेक्स का आइडियल ड्यूरेशन यानी उपयुक्त समय सीमा कितनी होनी चाहिए? दरअसल अमेरिका और यूके के 4000 पुरुषों और महिलाओं के बीच अमेरिका के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम ने एक स्टडी की है और लोगों की सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में जानने की कोशिश की है। स्टडी में शामिल 18 से 35 साल के बीच के सेक्सुअली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स से 2 सवाल पूछे गए। पहला, वह कितनी देर तक सेक्स में टिक पाते हैं और दूसरा, क्या वह चाहते हैं कि उनका इंटरकोर्स कितनी देर तक चले। दरअसल इस स्टडी के नतीजे हैरान करने वाले थे। स्टडी में शामिल महिलाओं ने कहा कि उनके मुताबिक 25 मिनट 51 सेकंड तक सेक्स चलना चाहिए, तभी उन्हें अच्छा महसूस होता है और संतुष्टि भी मिलती है। वहीं सर्वे में शामिल पुरुषों ने यह भी कहा कि उनके लिए सेक्स की आइडियल ड्यूरेशन यानी समय सीमा 25 मिनट 43 सेकंड है, यानी अपनी फीमेल पार्टनर से कुछ ही सेकंड कम। दरअसल स्टडी में शामिल ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत थी कि उनके मेल पार्टनर सेक्स के दौरान औसतन 11 से 14 मिनट ही बिस्तर में टिक पाते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। स्टडी में शामिल पुरुषों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वह उम्र और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ बिस्तर में देर तक टिकने की समय सीमा भी बढ़ती जाती है। दरअसल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिला और पुरुषों की कामुकता में काफ़ी अंतर पाया गया है। पुरुष जहां रात के समय सेक्स करना पसंद करते हैं, वहीं महिलाएं रात के वक्त ज़्यादा थकान महसूस करती है। सर्वे में शामिल ज़्यादातर महिलाओं ने मॉर्निंग सेक्स को बेहतर भी माना है। सवाल नंबर 8, लव मैरिज करने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल इसके कई नुकसान होते हैं, जैसे कि नंबर 1, लव मैरिज करने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि कपल्स के घर वालों उनका साथ नहीं देते। कई बार तो वह उन्हें घर में रहने की इजाज़त भी नहीं देते, जिससे कि प्रेम विवाह करने वाले को अपने लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। नंबर 2, लव मैरिज करने वाले अधिकांश लोगों के रिश्ते अपने रिश्तेदारों या समाज से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि समाज आसानी से प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करता। इसलिए कई बार कपल्स को अपने से ही लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं। नंबर 3, प्रेम विवाह करने के बाद जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो कपल्स एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और ऐसी स्थिति में समझदारी से काम लेने की बजाय लड़ते झगड़ते रहते हैं। नंबर 4, लव मैरिज करने के बाद अधिकांश जोड़ों के बीच प्यार खत्म हो जाता है। वह एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और फिर शादी के बाद एक दूसरे की आदतों को लेकर दोष देना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, लव मैरिज के नुकसान में प्रेम विवाह करने के बाद वित्तीय समस्या पैदा हो सकती है और परिवार के सहयोग की कमी के कारण दंपति के बीच संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए नफरत पैदा भी हो सकती है। नंबर 6, लव मैरिज करने वाले कपल्स एक दूसरे से उब सकते हैं और रिश्ते में शून्यता को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की कंपनी की तलाश कर सकते हैं। यह एक खतरनाक अनुभव हो सकता है और अवसाद को जन्म भी दे सकता है।
तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।